हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी जीएस पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि पता है बीपीएससी एईडीओ का जो आपका हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, ये आपका रोजाना जनरल स्टडीज का है आपका, जिसमें 100 क्वेश्चन है। तो रोजाना हम एक सेट आपको कवर करवाते हैं, जिसमें आज जो हम लेकर चल रहे हैं 21वां है, मतलब 1 से लेकर 20 तक ऑलरेडी मुकम्मल हो चुका है। आपने नहीं देखा है, जाके जरूर देख लीजिएगा, जिसका हमने प्ले लिस्ट भी बना दिया। आप लोगों के मांग पे था तो प्ले लिस्ट भी हमने बना दिया। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया, निम्नलिखित में किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया मतलब डिप्टी दीवान नियुक्त किया गया था? कि कहा गया है कि इनमें से कौन है भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बिहार का नायब जो होता है, नायब का डिप्टी दीवान नियुक्त किया गया था? ओमी चंद, मणिक चंद्र, राय दुर्लभ, सिताब राय, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। याद रखिएगा, सिताब राय को किया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है। मोहम्मद रजा खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था, ये बात भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, मुद्रा योजना किससे संबंधित है? कहा गया, शिशु इनमें 40,000 तक की ऋण शामिल है, और किशोर इसमें 40,000 से अधिक एवं 4 लाख से तक की ऋण शामिल है। तीसरे में कहा गया, तरुण इसमें 4 लाख से अधिक एवं 10 लाख तक के सभी ऋण शामिल है। चौथा है सिडबी, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 2, क्या लगाइएगा? तो याद रखिएगा कि मुद्रा से संबंधित है, ये SIDB सिडबी के द्वारा से संबंधित है। ये जो है आपका, इसका शुभारंभ हुआ था, 15 बंदी योजना प्रारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। ठीक है। ये जो है कब हुआ था? 8 अप्रैल 1915 को हुआ था। 2015, मैं भी गलत बोल दी। ठीक है, 2015 को हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, सचिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, इनमें से किसी के साथ नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। इनमें से किसी के साथ, याद रखिए सचिदानंद सिन्हा जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ये वर्ष 1910 में केंद्रीय विधान परिषद के प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे। तो इनमें से किसी के साथ ये नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1949, 1952, 1950, 1954 में। उपयुक्त से कोई नहीं या फिर उपयुक्त से एक से अधिक। क्या लगाइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर? 1952 में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, नाइटी ईस्ट रीज कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर, अंटार्कटिक, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बी होगा हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया, भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को कहते हैं मालाबार तट, कोकरमंडल तट, उत्तरी सिरकार, कोकण तट, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। कोरोमंडल तट। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में एक में कांग्रेस दल का पुनः विकसित का संगठन था? हैदराबाद में, अवध में, मैसूर में, जूनागढ़ में, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्या लगाएंगे? सी हो जाएगा, मैसूर में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों में सही क्रम शहरीकरण। पहला में कहा गया नालंदा है, मुंगेर है, पटना में। दूसरे में कहा गया नालंदा, पटना, मुंगेर। तीसरे पटना है, मुंगेर है, नालंदा है, और चौथे में मुंगेर, नालंदा, पटना, या फिर एक से अधिक, उपयुक्त से अधिक कोई नहीं। देखिए, पहले नालंदा हो जाएगा, फिर आपका मुंगेर, फिर आपका पटना। एक आप राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? आरंभ की गई थी 2008 में, 2011 में, 2014 में, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बिजली के उत्पादन की बात कही गई थी, 2008 में शुरू की गई थी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कहाँ गया? 8 के बाद 9 क्वेश्चन कहाँ गया? 9वां भी तो होगा। हाँ, ये 9 ही था ना। चलिए ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10, 1 मिनट रुक जाइए। कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है? हनुमान नगर नेपाल अवरोधक बांध, पूर्वी कोसी नहर,
पश्चिमी कोसी नहर, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्या लगाइएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 10, उपयुक्त से एक से अधिक। ठीक है, तो याद रखिए कोसी परियोजना की उत्तर बिहार की प्रमुख परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत हनुमान नगर अवरोधक पुष्प बांध बनाए गए हैं। ठीक है, इसमें कहा गया कौन नहीं है, तो इसमें क्या किया गया, बनाए गए हैं और गए हैं कोसी परियोजना में से पूर्वी कोसी नहर, तो ये हो गया। उसके बाद है पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर, तो पश्चिमी कोसी नगर कहा गया है कौन सा आपका नहीं है ना, तो नहर और राजपुर नहर बनाई गई। इस परियोजना की स्थापना 1953 में हुई थी। 1965 में यह परियोजना बनकर तैयार की गई। 1966 में इसे कुछ संशोधन किया गया। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ई, कोई नहीं, एक से अधिक में का मैं लगा दी, इसमें से ई ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। कहा गया कौन सा अंग नहीं है, तो ये ऑलरेडी ये सब अंग है, तो राइट आंसर ई कर लीजिए। ठीक है, कंफ्यूज हो गई थी। क्वेश्चन 11 में कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्धव योजना के प्रथम चरण में संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? नवादा, नालंदा, राजगीर, गया, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बी हो जाएगा नालंदा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधित एवं कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुख्य पत्र का नाम था। लीडर, लोकमत, हुंकार, सारथी, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 सी हो जाएगा हुंकार। अच्छा, इनके जो लेखक हैं वो कौन है इनके, ये सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा स्वतंत्रता सेनानी की गिनती में जाता है। स्वामी सहजानंद ने 1940 में कृषक आंदोलन के संबंधी पत्रिका, सॉरी हाँ, स्वामी सहजानंद के द्वारा लिखा गया था। ये हुंकार प्रकाशन पटना से हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से? बिहार, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उपयुक्त अधिक। तो ये बिहार के सारण जिला के जीरादेही गांव से थे। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हुआ था। हजारीबाग, पटना, आरा, छपरा, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 में हुआ था, हजारीबाग में हुआ था। ठीक है, अध्यक्षता जो इनकी की थी श्रीमती सरला देवी ने की थी। 1928 में मोतिहारी में बिहारी छात्र का सम्मेलन आयोजन हुआ था, जिसमें बिहार युवक में प्रोफेसर ज्ञान सहाय ने नेतृत्व की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 में हुआ था। ये आपका हुआ था, कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन नगर किस शहर में स्थित था? लखनऊ, देहरादून, बेंगलोर, कोलकाता, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बी हो जाएगा देहरादून। कहा गया है कि भारत का अहमदनगर उपग्रह स्टेशन फखरुद्दीन अली अहमद के सम्मान में 1977 में देहरादून में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया निम्न में कौन सी मिसाइल का निर्माण भारत ने नहीं किया है? आकाश, नाग, पृथ्वी, तेजस, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। डी हो जाएगा तेजस। तेजस का क्या भारत ने नहीं किया। ठीक है, तेजस जो है भारत के द्वारा निर्मित एक स्वदेशी फाइटर जेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? पेनिसिलिन, एसिपिरिन, पैरासीटामोल, सल्फाडाइजिन, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो उपयुक्त से क्या हो जाएगा? अधिक। क्वेश्चन नंबर 17 का बायोटाइटिक जो होता है जीवाणु को, तो पेनिसिलिन भी होगा आपका, एसिपिरिन भी होगा, तो क्या हो जाएगा? ए बी राइट आंसर, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? थायरेक्सिन, इंसुलिन, गैलानिन, गैस्टीन, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। याद रखिएगा बीएसएससी का मांग है, बीएसएससी का हम करवाएंगे सीजीएल का, तो आपका बहुत जल्द उसको भी लाया जा रहा है। ठीक है, तैयारी पूरी कर ली गई है, तो जरूर लाएंगे। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब ये टोटल 25 सेट था, तो आज 21 हो चुका है, तो 2-4 सेट है, तो इसको मुकम्मल करवा देते हैं। उसके बाद आपका लगातार बीएसएससी का ही चलवाएंगे। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है? गुर्दा में, अग्नाशय में, यकृत में, हृदय में, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बी लगा लीजिए, अग्नाशय हो जाएगा। क्वेश्चन 20 में कहा गया करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्या है? करवाहट के लिए नोक टिप, मध्य भाग, पीछे का भाग, किनारा, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। पीछे का भाग। ठीक है, याद रखिएगा जब आप तरक्की करते हैं, ऐसे मैं याद करा देती हूँ, तो जो आपके पीछे वाले लोग होते हैं, वो चाहते हैं पहले आपको गिराना, फिर आपसे क्या करते हैं, वो गुस्साते करहाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, पीछे भाग, ऐसे ही याद रख लीजिएगा, बहुत आसान से याद हो जाएगा। क्वेश्चन है कि इसमें पौधे की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक क्या है? वायु दाब है, कोशिका तत्व है, ऑटोमेटिक दाब है, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर? फटाफट आप लोग जवाब दे दीजिए। ऑटोमेटिक दाब होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा गर्म खून का प्राणी है? दादू, टोड,
मगरमच्छ, मछली, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, याद रखिएगा मछली जो होता है, मछली शरीफ से ये सब जो है ये सब ठंडे खून वाले हैं। क्या है? उभयचर तथा जो है आस्तनधारी पक्षी गर्म वाले जानवर के उदाहरण है। तो गर्म जानवर के वातावरण में मौजूदा अपने आंतरिक शरीर के तापमान बनाए रखते हैं। स्तनधारी तो कि ठंड वाले जानवर का उदाहरण, इसमें से सब क्या है? ठंड वाले। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त से कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं टेजटकोर्स, टेजीमेलिया, टेज टीमल्स, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर 23 का टेज टी कोलस। क्वेश्चन नंबर 24, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल्य रासायनिक माना जाता है? CO या H2SO4। क्वेश्चन नंबर 25, द एसिड कहा गया अम्ल जो अम्लीय वर्षा KMNO2 को रंग नष्ट कर सकता है वो कहलाता है? बी लगा लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन 26 में कहा गया एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या? फल है, विक्टर ग्रीन का तेल है, पेट्रोलियम है, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। सी लगा लीजिए, पेट्रोलियम है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का कथनांक क्या होता है? समान रहता है, बढ़ता है, घटता है, अधिक होता है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से अधिक। याद रखिएगा शुद्ध पानी में जो अशुद्ध पानी मिलाइएगा तो इसका बढ़ जाता है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहा गया है भारी जल का जल सूत्र क्या होगा? तो D2O हो जाएगा। सी आप लगा लीजिए। क्या लगाइएगा? सी लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है जिस धातु क्रम प्रतिक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे कहते हैं प्रगलन, भर्जन, कैसीकरण, झागफलन, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। 29 का क्या हो जाएगा? प्रगलन हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में किसे अनबुझा चूना कहते हैं? क्या लगाइएगा? सी लगा लीजिए। सॉरी सी नहीं होगा, सॉरी CO हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CO एक, जिसे क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में अर्धचालक मतलब सेमी कंडक्टर है सोना है, चांदी है, ग्लास है, सिलिकॉन है, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। डी लगा लीजिए, सिलिकॉन होगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 32 में कहा गया कि वह उपकरण जो ईंधन के रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है सांद्रता गैबेलियन सेल, ईंधन सेल, A B दोनों, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32, गैलेविन सेल भी होगा, ईंधन भी। राइट आंसर B C दोनों होगा। डी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टा पे स्थानांतरित किया जाता है। अधिक शक्ति के स्थानांतरण हेतु, शक्ति क्षय के कम करने हेतु, अधिक धारा प्रवाह, शक्ति क्षय के न्यूनतम करने हेतु, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया जब विद्युत उपकरण का स्विच बंद कर दिया जाता है तो डॉट डिस्कनेक्ट हो जाती है। लाइव वेयर, टच तार, भू तार, फ्यूज तार, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। लाइव वायर। 35 में कहा गया अधिक ऊंचाई पे उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या? ऊंचे स्थान पे पानी ज्यादा तापमान पर उबलता है, ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापमान घट जाता है, ऊंचे स्थान पे हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, उपयुक्त से कोई नहीं। 35, तो ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। 36 में कहा गया है प्रतिदीप ट्यूब में प्राय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? मरकरी भास्म आर्गन, सोडियम ऑक्साइड आर्गन, सोडियम भास्म तथा नियॉन, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो लगा लीजिए मरकरी भास्म आर्गन। 36 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। 37 में कहा गया है एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें से विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं थॉमसन प्रभाव, जूल प्रभाव, सीबेक प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। 37 थॉमस प्रभाव। 38 में कहा गया जीवन बीमा निगम का एक उदाहरण है व्यवसायिक बैंक का, विकास बैंक का, निवेश बैंक का, सहकारी बैंक का, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। 38 निवेश बैंक का। 39 में कहा गया गैर कृषि गतिविधियों में बिहार की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र पुरुष श्रमिकों के अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? निर्माण, उत्पादन, थोक और खुदरा, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 ए हो जाएगा निर्माण। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया व्यापक तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बटी होती है। तृतीय क्षेत्र को डॉट भी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र, श्रम उद्योग, सेवा उद्योग, उद्योग, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तृतीय क्षेत्र का पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 40 सेवा क्षेत्र।
अब प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र में कृषि और संबंध में भी निर्माण आदि हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है उद्योग और स्थान में निम्न जोड़े में कौन सा जोड़ा सही नहीं। कहा गया ऑयल रिफाइनरी बरौनी, सीमेंट बंजारी, फर्टिलाइजर बहराई, रेल डिब्बा और अभिकंत भागलपुर उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। तो कहा गया रेल डिब्बा और अभिनेत्री भागलपुर, ये क्या है आपका गलत है। ये जो आपका हरनौत में पड़ता है, बाकी जो आपका सही है। ठीक है। 42 में कहा गया केंद्रीय सरकार ने अटल भूजल योजना की समाधि को बढ़ा दिया 2025, 2027, 30 उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। 2027 तक भी आपका ही आंसर हो जाएगा। 43 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पे केंद्रित थी। पंचम, प्रथम, तृतीय, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। 43 उपयुक्त से कोई नहीं, क्योंकि 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992-97 आया था वो मानव संसाधन पे केंद्रित था। तो ई हो जाएगा। 44 में कहा गया कि भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था। केंद्रीय बजट 2005-06 में, केंद्रीय बजट 2006-07 में, केंद्रीय बजट 2008-09 में, केंद्रीय बजट 2004-05 में, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। केंद्रीय बजट 2005-06 में, ये आप लगा लीजिए। 45 में कहा गया निम्न में किस संविधान संशोधन ने भारत में न्यायपालिका के संसद के अधीन बनाया था। 42वां संशोधन, 43वां, 40वां, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45, 42वां संविधान कब हुआ था। 1976 में हुआ था। ठीक है। आगे 46 किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और डीपीएसपी सहकारी समिति के संबंधित नए प्रावधान को जोड़ा। 97वां संविधान संशोधन 2011, 96वां संविधान संशोधन 2011, 95वां संविधान संशोधन 2009, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। कहा गया डीपीएसपी को जोड़ा था। 46 97वां संविधान संशोधन 2011, ए लगा लीजिए। 47 में कहा गया संविधान का 105वां संशोधन किस संबंधित है। दल बदल विरोधी कानून के संशोधन, या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु, या राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग निर्धारण शक्ति देना, या धर्म परिवर्तन के विरुद्ध विषय के संबंधित, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। 47 या राज्यों के अन्य पिछड़ा निर्माण की शक्ति देना। 48 में कहा गया उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भूमि के विद्या बन जाती है। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत, अनुच्छेद 136 के अंतर्गत, अनुच्छेद 141 के अंतर्गत, अनुच्छेद 151 के अंतर्गत, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। अनुच्छेद 141 के अंतर्गत, सी आपका राइट आंसर होगा। 49 में कहा गया राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पे किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति होते हैं। विधानसभा के, मुख्यमंत्री के, राज्यपाल के, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। 49 क्या लगाइएगा, विधानसभा के, ए लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ चुके हैं। कहा गया राज्य विधान सदस्य निम्नलिखित में किसके श्रेणी से चुने जाते हैं। स्थानीय निकाय पंचायत सदस्य, शिक्षक, स्नातक, उद्योगपति, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। तो कहा गया कौन किस से नहीं चुने जाते हैं। उद्योगपति नहीं होते, बाकी ये तीनों होते हैं। ठीक है। डी लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया लोकसभा सचिवालय किसके सीधे परिसर में आते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्रालय, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। 51 लोकसभा अध्यक्ष। 52 में कहा गया कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 में कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण के विरुद्ध विधेयक को संसद में इनमें से क्रमश किन अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है। अनुच्छेद 110 से 12, अनुच्छेद 110 से 11, अनुच्छेद 112 से 11, अनुच्छेद 112 से 10, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई नहीं। 53 का क्या लगाइएगा, अनुच्छेद 112 से 110। कहा गया क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया है इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है। 54 सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण, मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए, नहीं अन्य पिछड़ा वर्ग, सॉरी। 55 में कहा किसी कार्य में अभिलंब कराने के लिए न्यायालय ने किन विषय लेखकों को जारी करने की याचना की है सकती है। परमादेश। 56 में कहा गया निम्नलिखित में संवैधानिक उपचार में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। अधिकारपेक्षा। 57 में कहा गया हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्माती सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 को निर्मित किया गया था। प्रारूप समिति के द्वारा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 में कहा गया कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है। 58 जॉन ऑस्टिन। 59 में कहा भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगेगा, लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ए लगा लीजिए, ए लगा लीजिए। ठीक है, ए आपका 100% सही है।
क्वेश्चन नंबर 60, कोपेन ने वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश है? बी लगा लीजिए। 61 में वातावरण के मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। 62, रणभौर राष्ट्रीय उद्यान डॉट के नजदीक है, किसके नजदीक है? जयपुर राजस्थान में। 63 में कहा गया अमल वर्षा एसिड रेन होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, ये पूछा गया, कारखाने से निकलने वाली प्रदूषक गैस के कारण। 64 में कहा गया प्राकृतिक संसाधनों में संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 64 1968 में, ये आपका राइट आंसर होगा। 65 में कहा गया भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? 65 मुरैना मध्य प्रदेश में। 66 में कहा गया सीन नदी किस नहर से होकर बहती है? 66 पेरिस से। 67 में कहा ग्लोबल पर विषुव की स्थिति कब पाई जाती है? 21 मार्च से 23 सितंबर। 68 में कहा गया ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है? 68 पृथ्वी की आकृति की वजह से, ये आपका राइट आंसर होगा। 69 दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन है? 22 दिसंबर, बी आपका राइट आंसर होगा। 70 नीबिया तट साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? बी बेनगुला धारा। 71 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? बेंजुला, सी आपका राइट आंसर। 72 में कहा गया निम्नलिखित में किस महासागर से सुंगडा खाई स्थित है? हिंद महासागर में। 73 में कहा गया सुरंग और जुड़ने वाली स्थान निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? 73 तो कहा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कश्मीर घाटी है, बिल्कुल सही है। जवाहरलाल सुरंग जम्मू कश्मीर श्रीनगर, अटल सुरंग लेह और मनाली, जोजिला सुरंग निर्माणाधीन कारगिल और लेह, ये आपका गलत है। ठीक है, जोजिला जो है ये आपका गलत है। जोजिला जो लद्दाख कारगिल जिले में स्थित है, तो ये क्या आपका गलत है। 74 में कहा गया एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण एच कौन है? ए लगा लीजिए, बॉक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉक्साइड हो जाएगा 74 का। 75 में कहा गया भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन है? 75 इलेमेनाइट। 76 इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? 76 का पूछा गया जीवाश्म ईंधन। 77 में कहा गया निम्नलिखित की तुलना के आधार पर हिमालय नदी का प्रायद्वीपीय नदी की तुलना करें, तो कहा गया अधिकांश हिमालय नदी बारहमासी है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा भर निर्भर है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं इसको तो मिलाना है ना। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक होती है, तीसरे में कहा गया प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनाती है। कौन सा सही है? केवल 1 2, केवल 2 3, 1 3, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? एक उपयुक्त में से एक से अधिक। ये हो जाएगा। कहा गया दामोदर कोयल और स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में किससे निकलती है? किससे निकलती है? 79 छोटा नागपुर पठार से। 80 में कहा गया इनमें से कौन आहार आंदोलन संबंधित नहीं थे? याद रखिए आहार आंदोलन शुरुआत 1910 में हसन इमाम, मौलाना जफर अली खां और मजरुल हक हकीम खां ने किया था। तो जफर अली खां भी होगा, मजरुल हक भी होंगे, हसन हकीम अजमल खां भी। तो राइट आंसर क्या होगा? कौन सा संबंधित नहीं थे? ठीक है, उसके बाद कहा गया है अतः ई होगा क्योंकि इसमें सभी थे, इसमें से हो जाएगा कोई नहीं। 81 में कहा गया बरदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। कब हुआ था ये? जबकि 1928 में हुआ था। ठीक है, चलिए 82 में कहा गया निम्नलिखित में किस एक निंदा बरहा समाज ने नहीं की थी? 82 अतरावाद। 83 में 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्य में कौन सा सही नहीं था? 83 तो कहा गया है कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सब था ही इसका। 84 में कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष पहले अगर पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे, दूसरे हो जाएंगे जाकिर हुसैन। 84 का क्या हो जाएगा?
नहीं सॉरी 84 का पहले हो जाएंगे आपके बदरुद्दीन तैयब जी, ये पहले हैं, और दूसरे हो जाएंगे रहमतुल्लाह सियानी। सी आपका राइट आंसर होगा। 84 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 85 कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? 85 लॉर्ड वेलेजली ने। 86 में कहा गया निम्नलिखित में किसे विदेशी धरती का इंडियन ओपिनियन के नाम अखबार निकाला था? निम्नलिखित में किसने विदेशी धरती पे इंडियन, तो महात्मा गांधी के द्वारा। बी आपका राइट आंसर होगा। 87 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? पत्रिका, समाचार पत्र, संपादक है। कहा गया एडवोकेट ऑफ इंडिया एन सेन, बंगाली एस एन बनर्जी, सुधारक जेपी गोखले, हिंदुस्तानी दादा भाई नौरोजी, उपयोग से अधिक, उपयोग से कोई। 87 तो हिंदुस्तानी जो है इसके संस्थापक धीरेन्द्र वर्मा है, तो ये आपका क्या है? गलत है। डी आपका राइट आंसर होगा। 88 में कहा गया ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रतापित किया था? 88 जमींदार ने। 89 में कहा गया निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी? तो क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। 89 डी आप लगा लीजिए। 90 में कहा गया अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देश पे भारत सरकार की चलती है और इसे व्हाइट मैंस वैडन कहा जाता है। यह किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। 91 में कहा गया इसमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। डी होगा औरंगजेब। 92 में कहा गया कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन था? हुमायूं, औरंगजेब, अकबर, बाबर, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। डी बाबर। 93 में कहा हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध की तिथि अनुसार सही क्रम में अंकित करें और युद्ध स्थल के नाम के अंकित करें। इनके द्वारा 4 कहा गया है। 94 का 93 का सॉरी, तो देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। डी आप लगा लीजिए। 94 में कहा गया मृच्छकट्टनम के लेखक कौन है? डी शुद्रक। 95 थानेश्वर की राजधानी 95 वर्धनों की, किसकी थी? वर्धनों की। 96 में कहा गया सुमिलित करना, इधर आपका कॉलम 1 या कॉलम 2 में। 96 चंद्रगुप्त प्रथम, कुमार देवी, समुद्रगुप्त का हो जाएगा प्रयाग स्तंभ, प्रयाग शिलालेख होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, इनको नाम से जाना जाता था। कुमार गुप्त पर महेंद्र दत्त। तो 96 का क्या हो जाएगा? ए लगा लीजिए। 97 कलहन की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, राजतरंगिणी थी। ठीक है, ये कौटिल्य का था। ठीक है, ये बताइए आप इंडिका किसका पुस्तक है? फटाफट जवाब दे दीजिए। चलिए 90 भारत में विशाख शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? शी भीमबेटका। 99 में कहा गया प्रथम मणिके का निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है? 99 पाटने से। क्वेश्चन 100 चिरानपुरा स्थल का किस प्राचीन संस्कृति से अवशेष मिला है? ए नवपाषाण संस्कृति से। तो दोस्तों आज का आपका सेट जो मुकम्मल होता है 21वां सेट। कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के सेट के साथ। अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।